अब ब्रदर्स ग्रिम सिंड्रेला द्वारा परी कथा आती है, आराम से रहो। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी था जिसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई थी। जब उसे लगा कि उसका अंत निकट है तो उसने अपनी इकलौती बेटी को अपने बिस्तर पर बुलाया और कहा, प्रिय बच्चे, पवित्र और अच्छे रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारे आसपास रहना चाहता हूं। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मर गई। कुछ देर बाद वो आदमी दूसरी औरत को ले गया। वो 2 बेटियों को घर में ले आई थी जो दिखने में तो सुंदर थी लेकिन दुष्ट और दिल की दुष्ट थी। फिर शुरू हुआ बेचारा बच्चे के लिए बुरा वक्त। सौतेली बहनों ने उससे उसके सुंदर कपड़े लिए, उसे एक पुराने भूरे रंग के लबादे पर डाल दिया और उसे लकड़ी के जूते दिए। सुबह से शाम तक भारी काम करना पड़ता था। शाम को जब वो काम करते करते थक गई तो बिस्तर पर नहीं जा सकी, लेकिन चूल्हे के बगल में राख में लेट गई। और क्योंकि यह हमेशा धूल भरी और गंदी दिखती थी, इसलिए उन्होंने इसे सिंड्रेला कहा। अपनी सौतेली बहनों की कड़ी मेहनत और शातिरता के बावजूद लड़की को हमेशा अपनी मां के अंतिम शब्द याद रहते थे। हालांकि ऐसा हुआ कि राजा ने एक उत्सव आयोजित किया जिसमें देश की सभी सुंदर कुंवारियों को आमंत्रित किया गया ताकि उनका बेटा दुल्हन चुन सके। 2 सौतेली बहनों, जब उन्होंने सुना कि उन्हें भी वहां उपस्थित होना चाहिए, सिंड्रेला को बुलाया और कहा, अपने बालों में कंघी करो, अपने जूते ब्रश करो और अपने बेहतरीन कपड़े काट दो, हम राजा के उत्सव में जा रहे हैं। दिन रात काम करने के बाद सिंड्रेला के सौतेली बहनों के लिए कपड़े आखिरकार तैयार हो गए। सौभाग्य से उसके पास अभी भी थोड़ा समय था और इसलिए वो जल्दी से अपने लिए एक पोशाक बनाने में सक्षम थी। लड़की ने सोचा कि वो अब उत्सव में जा सकती है। जब दुष्ट सौतेली बहनों ने सुंदर सिंड्रेला को देखा तो वे ईर्ष्या से भर गईं। उन्होंने उसकी पोशाक फाड़ दी और कहा, इसमें से कोई भी आपकी मदद नहीं करता है, आप मेरे साथ नहीं आएंगे क्योंकि आपके पास और कपड़े नहीं हैं और आप नृत्य नहीं कर सकते। तब उन्होंने उस पर अपना मुंह फेर लिया और जल्दी से चले गए। जब घर में कोई नहीं था तो सिंड्रेला रोने लगी, लेकिन अचानक परी गौडमदर दिखाई दी। कृपया रो मत मेरे बच्चे, परी गौडमदर ने कहा, मैं आपको पार्टी में जाने में मदद करूंगा, लेकिन मेरे पास न तो पोशाक है और न ही जूते। सिंड्रेला ने उदास होकर कहा। परी गौडमदर ने अपनी जादू की छड़ी लहराई और अचानक एक सुंदर चांदी की पोशाक और क्रिस्टल से बनी चप्पल गिर गई। तब अच्छी परी को तहखाने में 6 छोटे चूहे और एक कद्दू मिला। उसने फिर से अपनी छड़ी लहराई और कद्दू एक शानदार गाड़ी बन गया। छोटे भूरे चूहे 4 सफेद घोड़ों और 2 सुंदर प्रशिक्षकों में बदल गए। पार्टी के लिए सब कुछ तैयार था। सिंड्रेला गाड़ी में बैठ गई और परी गौडमदर को अलविदा कह गई। उसने उससे कहा, मेरे बच्चे, जादू केवल आधी रात तक रहता है, तब तक तुम घर हो जाओगे। जब सिंड्रेला ने बॉलरूम में प्रवेश किया तो वह चांदी की पोशाक में इतनी सुंदर लग रही थी कि उसकी बहनें और सौतेली माँ उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि यह एक विदेशी राजा की बेटी होगी। राजा का पुत्र उसकी ओर आया, उसका हाथ पकड़कर उसके साथ नृत्य किया। वह किसी और के साथ नृत्य नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसका हाथ नहीं छोड़ता था, और जब कोई और उससे पूछने आता तो वह कहता, यह मेरी नर्तकी है। उन्होंने आधी रात से पहले तक नृत्य किया। फिर सिंड्रेला को परी गौडमदर ने राजकुमार से कहे गए शब्दों को याद किया, मुझे अब घर जाना चाहिए, और बॉलरूम से बाहर निकल गया। जैसे ही सिंड्रेला गाड़ी की ओर बढ़ी, उनमें से एक क्रिस्टल की चप्पल उसके पैर से फिसलकर सीढ़ियों पर जा गिरी, लेकिन लड़की के पास उसे लेने का समय नहीं था और वह भाग गई। आधी रात होते ही सिंड्रेला घर आ गई। उसकी चांदी की पोशाक और रेशम की चप्पलें गायब हो गई और गाड़ी घोड़ों और ड्राइवरों के साथ एक कद्दू और 6 छोटे चूहों में बदल गई। जब सौतेली माँ और बहनें घर आई तो उन्होंने उस सुंदर लड़की के बारे में बात की जिसके साथ राजकुमार पूरी शाम नाचता रहा। सुंदर राजकुमार को पहली नजर में सिंड्रेला से प्यार हो गया, लेकिन वह उसका नाम तक नहीं जानता था। फिर उसने सीढ़ियों पर क्रिस्टल का छोटा जूता देखा और सोचा, कोई मेरी पत्नी नहीं बनेगी, लेकिन वह जिसके पैर में यह चांदी का जूता फिट बैठता है। राजकुमार और उसके नौकर राज्य के हर घर में गए। हर लड़की को क्रिस्टल स्लीपर पर कोशिश करनी पड़ी, लेकिन जूता किसी को भी फिट नहीं हुआ। सौतेली बहनों ने भी क्रिस्टल चप्पल पर कोशिश की, लेकिन यह उनके बड़े पैरों में फिट नहीं हुआ। हालांकि दुष्ट बहनों ने पैरों को अंदर निचोड़ने की कोशिश की। राजकुमार ने हताश होकर पूछा, क्या तुम्हारी कोई और बेटी नहीं है? नहीं, सौतेली माँ ने कहा, वहां पर बस वो गंदी छोटी नौकरानी, यह संभवतः नहीं हो सकता। राजा के बेटे ने कहा कि उसे इसे भेज देना चाहिए, लेकिन माँ ने उत्तर दिया, अरे नहीं, यह बहुत गंदा है, इसे नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन वो वास्तव में इसे चाहता था, इसलिए सिंड्रेला नीचे आ गई। वो बैठ गई और अपना पैर भारी खंजर से बाहर निकाला और उस चप्पल में डाल दिया जो दस्तानों की तरह लगा हुआ था। और जब वो सीधी हो गई और राजकुमार ने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसने उस खूबसूरत लड़की को पहचान लिया जो उसके साथ नृत्य कर रही थी और रोया, यह सही दुल्हन है। सौतेली माँ और दोनों बहनें चौंक गईं और क्रोध से पीली पड़ गईं, लेकिन वह सिंड्रेला को अपने घोड़े पर ले गया और उसके साथ चला गया। अंत में राजकुमार को उसका प्यार मिल गया। दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। सुनने के लिए धन्यवाद। एक थम्स अप और एक सदस्यता की सराहना की जाएगी। कई रोमांचक कहानियों और परियों की कहानियों का पालन करेंगे।